And it's show time. Welcome to the brand new episode of PTF, बोले तो Part Time Funkar. I'm your host Rohan. And guys, today's episode is a remarkable one. You know why? Well, the podcast says Part Time Funkar. But आज का जो episode है, उसमें we have a full time Funkar. The reason why I'm saying this is because अब मुझे इनको एक्कोलेट्स अगर बोलने पड़े तो एक लिस्ट निकल जाएगी, मेरा आधा पॉडकास्ट उधर ख़त्म हो जाएगा. तो उस वजह से व्हाट आई विल डू इज़ डेफिनेटली कीप इट शॉर्ट बट अ लिटिल इंटरेस्टिंग. The personality that I am talking about or we'll be conversing with today on PTF's episode is someone who is actually known as Lathrop Mantica के real estate king. हाँ, you heard it right, king. There is a king here. Second, इनको क्रिकेट का शौक है. अब वो शौक जो है वो दीवानगी ऐसी है कि इन्होंने उस चीज़ को, उस शौक को अपने प्रोफेशन में भी इस तरह अप्लाई किया कि उन्होंने अपने प्रोफेशन में भी सेंचुरी मारी है. एग्जाम्पल, ही समवेयर अराउंड रियल एस्टेट सेलिंग 100 होम्स. गाइज, आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये होंगे जिन्होंने मे बी रिसेंट ईयर्स में घर खरीदा हो. सच बताना, 100 घर आपने देखे भी for like an open house or before purchasing a house, but this man here every year has been selling like almost 100 homes, has a turnover of like 100 million. The first proud Indian American who is thriving in the field of real estate. Introduction के लिए real estate is definitely his highlight, but in today's episode we are going to talk about his struggles, his values and ethics, because the person that he is in today's society, मुझे ऐसा लगता है it's very difficult to maintain that level of aura along with no controversies, making sure you are a pioneer in contributing to the community, और उसी के चलते अपने फैमिली को साथ लेकर चल रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन जिनका एक स्टाइल स्टेटमेंट बताऊँ. जवानी में उन्होंने ऊपर एक प्लेन जाते हुए देखा, बस डिसाइड ये किया एक दिन यार मुझे ये प्लेन लेना है. होता क्या है, क्या वो जो एक रोग है राइट, कि क्या कहेंगे लोग, लोगों ने तो बोला, हंस दिया कि यार कैसी बातें करता है, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, आप तुझे आइडिया भी है. बट दिस मैन स्टूड स्ट्रांग, ही केप्ट क्वाइट, काम, स्टेड हम्बल, and the only thing that he thrived on with full engine power was hard work and grit. I'm talking about Mr. Munish Ghai, who is going to be our guest for today's episode on PTF, बोले तो Part Time Funkar. And let me tell you this, मैंने उनको इस एपिसोड में इसलिए इन्वाइट नहीं किया because he has been having a turnover of 100 million. Because trust me guys, this man is not about wealth. There is a lot of other side to it. There's a lot of other chapters which we are going to reveal sooner in this episode. So let me welcome the one and only Mantica Lathrop के king, Mr. Munish Ghai. Thank you Rohan bhai, thank you very much, very kind of you. मुनीश भाई, आई एम वेरी हैप्पी. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने पहले तो टाइम निकाला है और आप PTF पॉडकास्ट पे 4 चांद लगा रहे हो. अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. जब भी आपको या हमारी कम्युनिटी को हमारी ज़रूरत है, ऑलवेज अवेलेबल. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी भाई. ऑफ कोर्स. और आप जैसे हमेशा कम्युनिटी के बारे में बात करते हो, एक दिलचस्प चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, मैं जब US में मास्टर्स कर रहा था, आई वॉज बेस्ड इन हेवर्ड एट कैल स्टेट ईस्ट बे, तभी व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल विथ ऑड जॉब्स, टिपिकली US में होर्डिंग्स जो दिखते हैं, दोज आर ईदर विथ सम इवेंट्स हैपनिंग या फिर कोई टेक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होगी. बट एक स्पेसिफिक होर्डिंग होती थी मुनीश घाई और उनके रियल एस्टेट एडवर्टाइजमेंट की. एंड तब आई वॉज इन ऑ लुकिंग एट दैट कि ये एक लेगेसी है जो आप लीव कर रहे हो. सो बात शुरू करते हैं इन दिस एपिसोड ऑफ PTF. मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि आपको आज इस समय जो आपने सक्सेस तो डेफिनेटली देखी, बट अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ को आप जब जी रहे हो, फीलिंग क्या है
if you look backwards? या रोहन भाई बहुत प्राउड होता है, हमेशा बोलता हूँ थैंक्स गॉड कि आपने हमें इस काबिल बनाया, एंड प्राउड इंडियन अमेरिकन हूँ। बहुत स्ट्रगल की है लाइफ में, एंड उस स्ट्रगल का रिवॉर्ड है, एंड मैं यही बोल सकता हूँ कि सारी फैमिली के सपोर्ट है, तो उसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, एंड सबको थैंक यू बोलता हूँ मैं, अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को, ये बोलूँगा इस पर मैं। सुपर्ब। सो यहाँ आपने जब बोला स्ट्रगल के बारे में, ये ऑलमोस्ट 2 दशक हो चुके हैं, लाइक मोर देन 2 decades। जी, यूएस में मेरे को ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो रहे हैं। क्या बात है, वाओ। सो लाइक ऑलमोस्ट अ क्वार्टर सेंचुरी, दैट्स अ बिग माइलस्टोन। शुरू में रियल एस्टेट, वॉज इट अ प्लान ऑलवेज, वॉज इट अ गोल के जो पता ही था कि नहीं नहीं रियल एस्टेट में ही कुछ भी कर लूँगा, या वॉज दिस समथिंग एक्सीडेंटल? अरे ये इस गुड क्वेश्चन, मैं बोलूँगा जो एक्सीडेंटल था भाई। उसका रीज़न क्या था, मेरे को यहाँ सेटल होना था, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी थी, एंड मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को प्रपोज किया, ऑफ़र किया कि मनीष यार लेट्स स्टार्ट रियल एस्टेट। तो सीखा, लाइसेंसेस लिए, बहुत स्ट्रगल की, लेकिन कुछ चीज़ों को बहुत अल्ट्रा फोकस था कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है, एथिकल होकर काम करना है, एंड अपना फ़ायदा नहीं देखना, पहले क्लाइंट्स का बेनिफिट देखना है, एंड उनको सारी चीज़ें बतानी है। अगर उनका कंफर्ट जोन होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बार शायद मैंने आपको बताया कि नहीं कि कई बार मैंने क्लाइंट्स की डील्स लूज़ भी की बहुत। यहाँ पर लेथराप सिटी में रिवरएंड एरिया है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स पास लिटिल हाई, पर बाकी मेरे फेलो एजेंट्स ब्रोकर्स बोलते थे आप कम बोल दो प्रॉपर्टी टैक्स तो घर बिक जाएंगे आपके। तो बिकॉज दैट वॉज टाइम वॉज नॉट श्योर कि प्रॉपर्टी टैक्स इतना होगा कि कम होगा, बट मैंने आई गेस मोर देन 50 ट्रांजैक्शंस लूज़ की बैक देन। तो लेकिन मेरे लिए मनी ज़रूरी नहीं थी, मेरे लिए ये था कि लोगों का हार्डवर्क की अर्न की मनी है, उनको सही एडवाइस करना चाहता हूँ, ताकि उनकी सही इन्वेस्टमेंट हो, उनको कोई शौक ना लगे, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स इज़ अ रियली बिग नंबर हेयर। तो क्योंकि आप समझते हैं सारी ज़िंदगी रहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, ये जस्ट एग्जांपल है। तो एथिकल होकर काम किया, लोगों का बेनिफिट्स हमेशा सोचा, तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये मैं बोलूँगा। क्या बात है। तो आपने कहा कि ये एक्सीडेंटल था। जी, ये बताइए, बिकॉज आउटसाइड बिजनेस, मतलब नो डाउट हमने आपके होर्डिंग्स तो देखे ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी नो अ लॉट अबाउट द नंबर्स दैट यू हैव बीन acquiring एंड जस्ट नेलिंग इट, क्रशिंग इट। आई पर्सनली फील आपसे एक बहुत ही एक फैमिली मैन की वाइब आती है। जी, शायद से एक वेब सीरीज भी बन जाएगी आपके नाम पे। बट आप थोड़ा उसके बारे में अगर शेयर करेंगे कि क्योंकि व्हाट आई सी इज यू ऑलवेज मेंशन अबाउट द सपोर्ट ऑफ फैमिली और हाउ द फैमिली हैज़ बीन टुगेदर। तो आप किन के साथ रहते हैं आपके घर में, एंड व्हाट इज़ द फैमिली एटमॉस्फेयर? यार रोहन भाई, मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ। हम लोग 3 जनरेशन एक घर में रहते हैं। ओके, 3 जनरेशन, जो आज की डेट में बहुत मुश्किल है। तो मेरे 2 यंग बेटे हैं, छोटा बेटा पार्थ घई है, ही इज़ अ ब्रोकर, बड़ा बेटा साक्षम घई है, 29 ईयर ओल्ड का, ही इज़ अ रियल्टर। मेरी मिसेज नीलू घई, शी इज़ ऑल्सो रियल्टर। एंड सो मेरी 2 मॉम्स हैं, मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ। बिकॉज माई वाइफ इज़ ओनली डॉटर, सो आई रिक्वेस्टेड माई मदर इन लॉ प्लीज़ कम एंड स्टे विद अस। तो मेरा ऐसा बिलीव है, सबको रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स का डेफिनेट ध्यान रखें, एंड ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बात को मैं बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, एंड सबको अंडरस्टैंड करता हूँ। एंड आप समझते हैं जब यंग बच्चे हों घर में और सीनियर्स हों, सबका डिफरेंट माइंडसेट रहता है। तो जो बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, वो लाइट बंद कर दो, वो एसी बंद कर दो, लेकिन वो बच्चे अनॉय होते हैं कभी कभी, पर इट्स ओके। मैं उनको पोलाइटली प्यार से कहता हूँ और वो समझते हैं। तो एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, हम ट्रेडिशनल लोग हैं। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें डिसअपियर हो रही हैं। तो हर लोग अपना लाइक वेयर इज़ माई रूम, वेयर इज़ माई लैपटॉप, वेयर इज़ माई थिंग, इज़ माई टाइम। हम लोग ऐसे नहीं हैं यार। हम लोगों को लगता है कि सबको साथ लेके चलें, एंड सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने पेरेंट्स को स्पेशली टाइम दें। एंड आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपके साथ नहीं रहना, तो उनके पास भगवान को पता है 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, पर उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। और पेरेंट्स की इंटेंशन बहुत ही प्योर है यार।
Yeah, अभी मैं फादर हूँ ना, तो मेरे को पता है। सही बात है। जैसे आप भी फादर बनेंगे तो आपको भी पता लगेगा। तो ऐसा करके मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत मज़ा आता है। हम ट्रेडिशनल फैमिली हैं, सारी 3 जनरेशन एक छत के नीचे रहते हैं और लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ब्यूटिफुल। आई थिंक दिस इटसेल्फ इज एक्चुअली एन अचीवमेंट इन लाइफ, क्योंकि पहली बात आपने एग्जैक्टली जैसे कहा, आज के टाइम में 2 जनरेशन साथ में रहना इटसेल्फ इज सो अनईजी और डिफिकल्ट फॉर वॉट एवर सर्कमस्टांसेस, एंड स्पेशली इन यूएस। तो इट इज़ लाइक मे बी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट इज़ अ ड्रीम, ऑनेस्टली। उनमें से मैं भी एक हूँ। इट्स माई ड्रीम दैट आई ऑल्सो होपफुली वन डे जस्ट हैव everyone in that one roof. तो ये तो definitely है, but you're living the dream. मुझे Absolutely, you're right. I think मुनीश भाई, correct me if I'm wrong, wealth and success एक तरफ, और ये जो सुख है। Absolutely भाई, मैं अब जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, they are running big companies और CEOs हैं उनके, close to 500 मिलियन की डॉलर की टर्नओवर है, पर लाइफ अच्छी नहीं है यार। अब बच्चों का कुछ नहीं पता, मेरे को ऐसी लाइफ नहीं जीनी। मेरे को ये है कि मेरे बच्चे और इक्वली मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो और इसका इतना मतलब बेनिफिट होता है, एक तो पीस ऑफ माइंड बहुत है आपको, और दूसरा आपके बच्चे आपकी लैंग्वेज सीखते हैं, आपका कल्चर सीखते हैं, आपका ट्रेडिशन सीखते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आज मेरे बच्चे भी इंडियन खाना पसंद करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब उनको इंडिया के बारे में पता है, जो मेरे को प्राउड होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि वी आर ग्रेट, बिलोंग टू ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। तो हम धीरे धीरे वो चीज़ें डिसअपियर हो रही हैं। तो अब अभी सिंपल आप किसी बच्चे से यहाँ बात कर लें, सिर्फ स्किन का कलर होगा इंडियन, बात करने से आप बोलेंगे अमेरिकन से बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं। पर मैंने कोशिश की है कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, वो सब हिंदी पंजाबी सब कुछ आती है। आप उनसे सारा दिन बात करें हिंदी में पंजाबी में, तो वो मेरी बड़ी अचीवमेंट है। क्या बात है, वाह। आई एम श्योर घर वाले भी आपके आर इक्वली सुपर प्राउड अबाउट यू, एंड स्पेशली लाइक जो कहते हैं ना कि एक इंसान बट अलग अलग रोल्स निभा रहा है, जी, ऑफ अ सन, ऑफ अ हस्बैंड, जी, एंड ऑफ अ फादर। तो दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव, सुपर। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। तो यहाँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि हाउ रूटेड आप फैमिली से हो। तो ये जो फैमिली सपोर्ट है, मुझे लगता है एक तरह से इट्स लाइक ये बैटरी पावर है। जी, ट्रू, यस। तो आप मुझे ये थोड़ा सा अगर ये बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो स्पेशली लाइक बे एरिया में अगर पकड़ के चले, मैनी फोक्स आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, डेफिनेटली देर आर लाइक अ लॉट ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स, और अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रन करते हैं, एंड एवरी वन हैज़ अ गुड डे और अ बैड डे। हाउ डज मुनीश घाई डील विद अ बैड डे? मतलब आपके लिए अगर कोई दिन समझिए उस तरह से नहीं गया जैसा प्लान किया हो, मे बी क्लाइंट के साथ मीटिंग नहीं हुई, या इट डिडंट वर्क आउट, या फॉर कुछ न्यूज़ आई, तो आप उससे डस्ट ऑफ करके आगे कैसे बढ़ते हो? यार मैं इसको रोहन आपको यही बताऊंगा कि एवरीडे होते हैं ऐसी बात नहीं है कि 30 डेज़ में 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे मुताबिक वर्क नहीं करते। एंड पर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, एंड मैं मेडिटेशन पे बहुत बिलीव रखता हूँ। अच्छा। तो एंड पॉजिटिव अफर्मेशन इज़ माई लाइफ लाइन। दिन में 2 बार 3 बार मैं 10 मिनट डेफिनेट सुनता हूँ। तो अगर ऐसी कोई बात होती है, चैलेंजेस डेज आते हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे बिजनेस वाइज हो, चाहे कोई और चैलेंज हो, पर मैं उसको थोड़ा डीप ब्रीथ करता हूँ और बोलता हूँ कि आज का जो दिन था वो आज ख़त्म हो गया। तो जो कल की बात है वो कल देखेंगे, और कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं हमेशा यहाँ यही मैसेज देता हूँ। तो और ऐसा ही होता है भगवान की कृपा से। तो चैलेंज आते हैं, लेकिन मैं उनको बहुत सीरियसली नहीं लेता। तो एंड थोड़ा गो विद द फ्लो पर्सन हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा स्टैटिक्स में नहीं जाता, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, लेकिन यही मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं दिल पे यहाँ नहीं लेता। और मेडिटेशन में बहुत कुछ सीखा है, एंड 99% दूसरों को अंडरस्टैंड करता हूँ, ताकि अगर उसने ऐसी बात कही, अगर वो डील से बैकआउट हो गए, एग्जाम्पल अगर आज $100,000 का लॉस हुआ, उसके पीछे ये रीज़न है, मे बी गॉड हैव बेटर प्लान्स फॉर मी। मैं इसमें आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। पहले जब मैं यूएस में था तो मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था 2001 में। ओह रियली? जी, 2001 में। Munish Ghai, first time candid about
not a real estate kind of a field. So please go ahead. मैं 2001 में आया था यूएस में, तो बहुत टफ टाइम भी देखा शुरू में। मैं जो थोड़ी सी मनी लेकर आया था, मेरी मनी किसी ने छीन ली न्यूयॉर्क में। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक भी डॉलर नहीं था। बहुत स्ट्रगल की है मैंने लाइफ में, बट गिव अप नहीं किया। पंजाबी आदमी हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा ही होता है। तो नेटशेल में मैं यही बोलूँगा कि उसके बाद मैंने किसी रेस्टोरेंट में भी काम किया, जो भी काम उन्होंने बोला वो किया। जैसे कुछ किचन में शेफ़ के साथ हेल्पर था, वेटर का काम भी किया, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली को ग्रो करना था, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी थी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको निकलना पड़ता है। तो बट नेटशेल में फिर बाद में मैं कैलिफोर्निया आया। मेरे पास कैलिफोर्निया आने के भी पैसे नहीं थे, इफ़ यू रियली आस्क मी। आज जो आदमी $100 मिलियन की टर्नओवर कर रहा है, या जैसा आपने बताया कि नाउ थैंक्स गॉड अभी हमारी फैमिली, हम लोग पर्सनल एयरक्राफ्ट ओन करते हैं, लेकिन उस टाइम मेरे पास प्लेन में बैठने के लिए $300 नहीं था। वाह, गूज बम्स आ गए। जी, थैंक्स गॉड कि गिव अप नहीं किया, किसी भी तरह काम किया, थोड़े से पैसे इकट्ठे किए ताकि न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया आ सकता। तो आया यहाँ पर, एंड धीरे धीरे फिर किसी कंपनी में जॉब मिली मेरे को। तो पर फिर वहाँ से जब ले ऑफ हुआ, देन मेरे किसी फ्रेंड ने बताया मेरे को कि मुनीश लेट्स स्टार्ट रियल एस्टेट। तो ऐसा करके एक्सीडेंटली, जैसा आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, तो एक्सीडेंटली इस बिज़नेस में आया। तो लेकिन अभी बोलता हूँ कि देखिएगा, वही बात का क्वेश्चन का आंसर है कि थैंक्स गॉड, अगर आपने मेरे को ले ऑफ नहीं किया होता तो मैं आज शायद उसी में 9 to 5 की जॉब में घूम रहा होता, तो मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाता। तो मेरे को ऐसा लगता है, अगर कोई भी हमारे लिसनर्स, चाहे हज़ारों लिसनर्स आपका ये पॉडकास्ट सुनेंगे, कोई भी टफ टाइम से निकल रहा है, कोई भी ले ऑफ हो रहा है, घबराइएगा नहीं। गॉड हैव ऑलवेज बेटर प्लान्स फॉर यू, बिलीव मी। तो मैं आप यही कहना चाहूँगा, आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा है, तो आप मेरे से बेटर कर सकते हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। क्या बात है। एंड वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो मुझे कहना है, आप हज़ारों लोगों के लिए होप हो, बिकॉज यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल दैट हैविंग ग्रिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आपने ये इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, डेफिनेटली it is a tough time for so many of us, within so much of industries have been changing, और पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही है। बट इसके भी चलते हैविंग अ पॉजिटिव अप्रोच, गिव अप नहीं करना और खुद पे भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपसे सही कहा। मैं 1-2 लाइनें इसमें और ऐड करना चाहूँगा। अभी हमारे बे एरिया में, यहाँ सैन फ्रांसिस्को, सन होजे एरिया में बहुत AI के आने के बाद बहुत हमारे इंजीनियर दोस्त लोग ले ऑफ हो रहे हैं। घबराइएगा नहीं, ये गॉड इज़ गिविंग यू अनदर चांस। आप पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर सुने, जिसको भी मानते हैं उसको सुने, एंड नया बिजनेस देखें। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नहीं तो मैं, जैसे मैंने बताया आपके सामने, मैं एक एग्जाम्पल हूँ, और बहुत लोग हैं जो मेरे से बेटर हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस गिव अप नहीं कीजिएगा, ब्लेम गेम में नहीं घुसिएगा। ये कहिएगा कि गॉड ने आपके लिए कोई बेटर रास्ता ढूंढा है, तो ये आपका 100,000, 200 या 300,000 जो साल का बनाते हैं, हो सकता है मिलियंस में ट्रांसफर होने वाले हैं। तो ये मेरी अप्रोच है। मेरे साथ हुआ, सबके साथ होगा, लेकिन माइंडसेट ऐसा रखे जैसा मेरा है। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको। मुनीश का एक ज़रूर पूछना चाहूँगा, ये आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, जवानी में, यंग डेज़ में, मे बी आपके टीनेज टाइम में, आपका माइंडसेट या आपके आजू बाजू का जो सिचुएशन या सर्कमस्टांस था, उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हो? श्योर यार रोहन, अच्छा टाइम और बुरा टाइम दोनों था यार, जैसे सबकी लाइफ में होता है। तो अच्छा टाइम ये था जब मेरे फादर थे, तो हम बहुत अच्छी लाइफ बिता रहे थे। आई वॉज क्रेजी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। सब इंडियन हैं, मैं भी उनमें से था। तो आई वॉज अंडर 17, अंडर 19 लुधियाना की तरफ से खेलता था। फिर बड़े लेवल पे भी खेला, स्टेट की तरफ से रणजी ट्रॉफी, सेल ट्रॉफी, उस लेवल पे भी पहुंचा। तो लेकिन अचानक डैड के गुजरने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी, तो फैमिली को रन करना था। तो बिज़नेस में आया धीरे धीरे। 17 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ। तो साथ साथ में पढ़ाई कर रहा था प्राइवेटली। मैं आपके जितना तो एजुकेटेड नहीं हूँ, लेकिन कुछ किया साइड पे और साथ में बिज़नेस करता रहा। मैं बाद में एक बात बोलूँगा। तो लेकिन नेटशेल में अच्छा टाइम था जब तक मेरे फादर थे। लेकिन फिर भी मैं यही लोगों को ब्लेम तो नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी पेन होती थी जब मेरे एक्सटेंडेड फैमिलीज़, मेरे रिलेटिव्स हम लोगों को कई बार बायकॉट करते थे,
कभी महंगी पार्टीज़ पे नहीं बुलाते थे, किसी महंगे होटल में पार्टीज़ होती थी तो बोलते थे कि 3 ब्रदर हैं ये लोग, इनके मॉम हैं, तो थोड़ा सा कम सगन डालेंगे, $200-400 डालेंगे, ₹1000 की प्लेट है, 4-5 हज़ार रुपये लग जाएगा, तो इनको मत बुलाओ, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे। तो लोगों ने हमारा बाइकआउट किया, बट कोई बात नहीं। इसके अलावा जैसे आपने एक बात शुरू में कही, वो बिल्कुल सही बात है। मेरे को याद है जब मैं प्लेन देखता था आकाश में, तो मैं सोचता था कि हम जरूर लेंगे एक दिन। तो मेरे कज़न सब मेरे इंसल्ट करते थे, कुछ काफ़ी कज़न्स, कुछ सपोर्टिव भी थे, तो कि और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता तुम। तो मैंने सोचा था, और सबको बोलूँगा, आप सबको बोलूँगा कि बड़ा सोचें, छोटा नहीं सोचें, बड़ा सोचेंगे और एक्शन लें। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, और मेरे जैसे 1000 एग्जाम्पल होंगे, मैं ये बोलूँगा। तो नेटशेल में टफ टाइम बहुत देखा, बहुत पेन होती है जब आपको स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म मिलता है, लेकिन फादर नहीं थे तो कुछ चॉइस नहीं थी मेरे पास, सुनना पड़ता था, लेकिन गिव अप नहीं किया। लेकिन आज मेरे वही रिलेटिव्स जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के 5 लोग थे या 3 लोग थे, आज वो बिल्कुल डिफरेंट उनका एटीट्यूड हो गया। तो अभी दे आर सेइंग यू आर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो नेटशेल में मैं सिंपल यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबकी फैमिली में टफ टाइम आता है, तो और आप उसको बहुत सीरियसली नहीं लें। ये देखें कि हार्ड वर्क करते रहें और स्मार्ट वर्क करें, खाली हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला। तो मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगा। लवली, क्या बात है। और आपने जो अभी फैमिली की बात करी, आई एम श्योर बहुत सारे लोग हमारे रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ से। एंड ऑल्सो ये जो अप्रोच जो आपने बताया, दैट इज़ ग्रेट। तो अब घर से, फैमिली से थोड़ा बाहर चलते हैं, अराउंड द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी। और बात हुई अगर कम्युनिटी की, तो आप, आई एम नॉट ब्रैगिंग, इट्स जस्ट अ फैक्ट जो मुझे पता है, मैंने खुद ने भी देखा है। मुनीश भाई जो है एक्टिवली ही मेक श्योर के कम्युनिटीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशंस हो, नॉट ओनली फाइनेंशियल, बट एक तरह से उनका एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बूस्ट कराना चाहते हैं सारे कम्युनिटीज़ को। तो ये बताइए, मतलब इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि मैं देखता हूँ, लाइक वेदर इट इज़ अ इंडियन और अ नॉन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड्स सम सपोर्ट और चैरिटी, या फिर छोटे से बड़ी बात हो, कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई इवेंट हो, या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ रहा है, आप सब जगह फैले हैं। तो एक मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन या गिविंग का जो एटीट्यूड है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हैं। मैं रोहन इसके बारे में यही बोलूँगा, ऑनेस्टली मैं जिस दिन भी कोई चैरिटी करता हूँ ना, मैं उस रात बहुत बढ़िया नींद सोता हूँ। तो मेरे ऐसे बिलीव्स हैं कि सब लोगों को नॉमिनल से चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए, लिमिट नहीं है कुछ भी, चाहे आप $10 मंथ का करें, $1000 मंथ का करें, या 100,000 मंथ का करें। पर बात क्या है कि मैं जानता हूँ बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत मनी है पर चैरिटीज़ नहीं कर पाते, लेकिन वो बैंक्स में मनी दे के खुश होते रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलना है। एंड कहीं ना कहीं बहुत ही ब्लेसिंग्स होती हैं यार। मैं नहीं समझ पाता कि कैसे मैं 100 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एवरी मंथ बेच पाता हूँ, क्योंकि 100 प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए आपको 3-4 थाउजेंड लोगों से बातें करनी होती हैं। एंड नो डाउट वी ऑल फैमिली वेरी हार्ड वर्किंग, मेरे बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग है, मेरे मिसेस, सारी फैमिली। बट नेचुरल मैं यही बोलूँगा कि यार जिस दिन मैं कुछ कम्युनिटी को देता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि 10 टाइम्स मेरे पास उससे ज़्यादा आता है। अब मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि आप प्लीज़ कम्युनिटी को देकर देखें, जिसको भी, चाहे यहाँ दुर्गा पूजा हो, गणेश उत्सव हो, चर्च हो, कोई भी, किसी को भी ज़रूरत हो थोड़ी सी। जैसे हमने कुछ बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं एजुकेशन के लिए, कुछ सीनियर्स हैं, उनके रेंट्स वगैरह देते हैं, उनको खाने के लिए देते हैं। तो हमारा ये मानना स्ट्रांगली है कि कम्युनिटी को देंगे तो भगवान आपको बहुत ज़्यादा देगा। थोड़ी बड़ी सोच रखें, तो ये मेरा सुजेशन है और रिक्वेस्ट है सबको। आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आई थिंक ये बात मेरे दिमाग में तो बैठ गई है। तो डेफिनेटली मैं खुद तो ये शुरुआत ज़रूर करना चाहूँगा एज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आई थिंक बनता है, राइट, टू कंट्रीब्यूट और गिव आउट अ लिटिल शेयर ऑफ व्हाट यू हैव, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों का अनुभव या कुछ चीज़ें जो हम
लग्जूरियसली बोलिए या सेलिब्रेशन वाइज बोलिए जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए वो एक सपना ही होगा. ट्रू, बिल्कुल सही है. तो आई मीन दैट इज़ फैंटास्टिक. तो ये कम्युनिटी का इस तरह से आप ये जो वेल्थ मैं बोलूँगा आपकी जो है, दैट इज़ इनक्रेडिबल. तो आप जब आपके फ्रेंड सर्कल्स के साथ होते हो, दोस्त यारों के साथ माहौल कैसा होता है? क्योंकि आई एम श्योर आपके कुछ नए, नो डाउट हर रोज़ कोई ना कोई एक नया दोस्त बनता होगा, लेकिन आपके काफ़ी पुराने दिनों के भी बहुत सारे दोस्त होंगे. तो आप जब दोस्तों के साथ बैठते हो तो कैसी बातें होती है, क्या डिस्कशंस होते हैं? इज़ इट अबाउट बिजनेस, इज़ इट अबाउट लाइक फैमिली, या कौन सा प्लेन खरीदा है क्या? यार कुछ बातें तो ऐसे जो मैं अभी नहीं बता सकता. अच्छा, देयर वी गो. तो मतलब वो सच वाले दोस्त है. ये होता है. यस, लेकिन ऑफ कोर्स सबकी बात मैं सुनता हूँ, समझता हूँ और फन करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, यू नो हम लोग वो लोग क्रियोकी करते हैं, यू नो बिज़नेस की बातें करते हैं. ऑफ कोर्स किसी का एविएशन का शौक है मेरी तरह, उनसे मैं लर्न भी करता रहता हूँ. इवन आप जैसे यंगस्टर से, स्मार्ट लोगों से लर्न करता रहता हूँ. सो बहुत अच्छा लगता है. आई एम अ वेरी लाइवली गाय. तो मैं हर चीज़ का शौक है मेरे को. आप किसी की भी बात करें, ट्रैवलिंग, सिंगिंग, यू नो फूड, क्लोथिंग, गाड़ियाँ, अच्छा बिजनेस, कम्युनिटी सर्विसेज, वेरी लाइवली गाय. तो और सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ग्रो करना चाहता हूँ. नो, मेरा ऐसा मानना नहीं है. मेरे को लगता है सबको ग्रो करना चाहिए. इवन आप यंगस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सिंपल उनको पता हो कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको गाइड करें. मैं तो करता रहता हूँ यार, अगर कोई सुनना चाहे. लेकिन उसमें बड़ी थिन लाइन होती है. तो मैं ज़रूर बात करता हूँ. अगर उनका इंटरेस्ट हो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ. अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बैक आउट हो जाता हूँ और हमेशा गुड लक विश करता हूँ. तो ये है कि फ्रेंड के साथ अपना ही लाइफ है, बड़ा मज़ा आता है यार. जब पुरानी बातें करते हैं तो बहुत मज़ा आता है. सही है. तो वैसे आपने जो ये बात बोली है कि आप गाइडेंस देते हो, लेटिंग ऑल द व्यूअर्स नो, आप सभी को बताना चाहूँगा, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट हम बहुत सी ऐसी बातें करने वाले हैं जो राइट फ्रॉम द एक्सपर्ट आने वाली है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उन्होंने पाया है. ही नोज़ द इन्स एंड आउट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड ऑन टू दिस एपिसोड अंटिल द एंड. तो मुनीश भाई, आपके जो अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स है, तो आप फ्री टाइम में खुद के साथ वक्त, आई नो आपने बताया मेडिटेशन आप करते हो एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस, उसके अलावा आप खुद के साथ वक्त बिताने के बारे में क्या ख्याल रखते हो? यार मैं ज़रूर सबको बोलूँगा, सबको बिताना चाहिए अपने पर्सनल टाइम. मैं भी बिताता हूँ. सच बताऊँ, मैं एक तो बहुत काम करता हूँ यार. तो आप बोले तो मैं एवरी डे 12 आवर, 13 आवर, 14 आवर्स काम करता हूँ. बिकॉज दिस इज माई पैशन. क्योंकि जब लोग ग्रो करते हैं मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. एंड रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लाइक अनस्टॉपेबल है. तो सबको चांस लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए. एंड बाकी जो आपने पूछा, मैं मेडिटेशन में बहुत बिलीव रखता हूँ, म्यूज़िक सुनने में बिलीव रखता हूँ. एंड जगजीत सिंह साहब मेरे फेवरेट थे, किशोर कुमार साहब फेवरेट थे. एंड बाकी पॉजिटिव अफर्मेशन, और मैं सिस्टर शिवानी का फॉलोअर हूँ. तो सबको ये बोलूँगा कि जिनके भी पॉजिटिव अफर्मेशन आपको समझ लगती हैं, आप ज़रूर सुने. क्योंकि अगर यहाँ सब ठीक है तो सब ठीक है. तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं यहाँ पर. तो उनसे अक्सर बात होती है, क्योंकि वो भी बोलते हैं कि अब यहाँ के बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं, जैसे काइज़र हो गया, कोई और बड़े हॉस्पिटल्स हो गया, अब वो भी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं कि एक मेडिटेशन सेंटर बना रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर. आने वाले टाइम में आप देखेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है प्रैक्टिकली जो जिमिंग में रिजल्ट नहीं आ रहा, वॉकिंग पे रिजल्ट नहीं आ रहा, फूड पे बेटर पे रिजल्ट नहीं आ रहा, वो मेडिटेशन से और पॉजिटिव अफर्मेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनको. उन्होंने एक सर्वे किया बहुत डिटेल में. आने वाले 2-4 साल में आप देखेंगे सब जगह मेडिटेशन सेंटर खुलेंगे. इसका मतलब यही है सिंपल, कि आप क्लियर सोच सकें, आप हेल्थी रहें. तो यही है, मैं इस पर बिलीव रखता हूँ और मैं ये बहुत करता हूँ. मैं एक बात आपको पूछूं, ये आप कौन से लाइन में आ गए हो? ये कितनी सारी अच्छी बातें कर रहे हो. नहीं, मैं, क्योंकि द थिंग इज़, अभी आप तो खुल के एकदम सारी चीज़ें जो बता रहे हो, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मे बी अगर कोई एक फर्स्ट टाइम, जिनको शायद आपके बारे में शायद पता नहीं हो, कोई आउट ऑफ कैलिफोर्निया या आउट ऑफ यूएस रहे, और वो जब अभी तक
ये एपिसोड देखकर सुने या समझे तो ऐसा लगेगा कि डेफिनेटली अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन हु हैज़ हिज ओन प्रिंसिपल्स, पर बैक स्टोरी में ये सेंचुरियाँ मार रहे हैं हर साल रियल एस्टेट में, क्रिकेटर रह चुके हैं, तो दिस इज़ ग्रेट। बात हो रही है फैमिली के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में बात हुई, कम्युनिटी के बारे में बात हो गई। अब हम सब मुझे इस नज़रिए से देखते रहेंगे या सोचते रहेंगे कि ये PTF पॉडकास्ट पे रोहन ने मुनीश भाई को इनवाइट किया है और रियल एस्टेट की बात कब करेगा। अरे दिल थाम के रखिए, बिकॉज वी आर नाउ ऑल्सो गोना डू अ सेकेंड एपिसोड दैट इज़ गोइंग टू सून गेट लॉन्च्ड। तो इस सेकेंड एपिसोड में बहुत सारी गोल्डन नगेट्स आने वाले हैं फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ अबाउट रियल एस्टेट में शुरुआत कैसे करें, आज का टाइम सही है कि नहीं, अभी जो माहौल है विथ US इकोनॉमी, पॉलिटिकल न्यूज़, उन सब के चलते इज़ दिस अ बायर्स मार्केट, सेलर्स मार्केट, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपको रियल एस्टेट एज अ पैशन या पार्ट टाइम शुरू करना है, we have the mentor right with me, so stay tuned and we are getting on to the second episode of this special episode of Part Time Fun Car with your host Rohan, and we are talking with Mr. Munish Ghai. See you on the next episode. Got a passion, got a dream. PTF is the team. Part-time funker, full-time bleed. Tune in now, set your spirit free. Feel the rhythm in your soul. Let the music take control. Every beat will make you whole. Dance until you lose control.